दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव पूर्ण रूप से हो चुका है और आम आदमी पार्टी हार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ 26 साल बाद दिल्ली के अंदर अपनी सत्ता की चाबी अपने हाथों में ले चुकी है। मगर भारतीय जनता पार्टी के पास अभी एक सबसे बड़ी चुनौती है, तो वह चुनौती है कि अपना मुख्यमंत्री किसे बनाए, क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस में कई ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जो अपने आप में मुख्यमंत्री की रेस में हैं और वह राज्यपाल से मिलते हैं और उपराज्यपाल से मिलने के बाद डीके सक्सेना जी से और के उस मुलाकात को वह शिष्टाचार भेंट बोल देते हैं। दोस्तों, आज वह राजभवन पहुंचते हैं और राजभवन पहुंचने के बाद नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को जो चुनाव हराने वाले प्रवेश वर्मा जब उनसे मीडिया पूछती है तो उपराज्यपाल से मिलने को वह अपने एक शिष्टाचार भेंट बता देते हैं। मगर दोस्तों, उनके साथ साथ उपराज्यपाल से मिलने कैलाश गौलेब जाते हैं, अरविंद सिंह लवली जाते हैं और उसी के साथ साथ यदि नामों की बात की जाए तो 5 नाम सबसे आगे मुख्यमंत्री पद के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली में माने जा रहे हैं। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक होती है और उस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी शामिल होते हैं। जेपी नड्डा जी के सामने और अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री जब अपना भाषण दे रहे थे कल चुनाव जीतने के बाद, तो कहीं ना कहीं उनका मनोज तिवारी की तरफ एक झलक थी कि पूर्वांचल से मैं आता हूं और मैं पूर्वांचल से सांसद हूं। यह दिल्ली के अंदर जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो दिल्ली की जनता से मैंने यह बोला था। मगर दोस्तों, यह बात इसलिए भी नहीं मानी जा सकती है कि अभी तक कोई वहां पर नाम फाइनल नहीं किया गया है। दोस्तों, नाम फाइनल नहीं किया गया तो सबसे आगे यदि रेस की बात की जाए तो सबसे आगे यदि नाम है रेस में तो प्रवेश वर्मा का, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने एक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो उन्हें चुनाव हरा कर सबको चौंका दिया है और अपने आप में एक बड़ा चेहरा तो बन ही जाता है कि वह एक राष्ट्रीय संयोजक को ही चुनाव हरा देते हैं। दोस्तों, वहीं रमेश बिधूड़ी चुनाव बेशक हार गए हैं मगर कहीं ना कहीं वह भी अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं और वह भी मुख्यमंत्री की रेस में, दिल्ली की कुर्सी की रेस में कहीं ना कहीं आगे हैं। दोस्तों, पंजाब से आने वाले वोट बैंक को साधने वाले सबसे भारतीय जनता पार्टी के उन वोटर्स के महत्वपूर्ण चेहरा अरविंद सिंह लवली, वह भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस में आगे हैं। दोस्तों, बात करें जब कल से ही एक भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होती है और प्रचंड जीत के बाद बैठकों का सिलसिला बढ़ने लगता है और अपने आप में जब सिलसिला बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के साथ दिल्ली में 26 साल बाद वापसी करती है। वहीं आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर रह जाती है और महज 22 सीटें मिलती है। दोस्तों, कांग्रेस का दिल्ली के अंदर खाता भी नहीं खुलता है, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती है। कांग्रेस का चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं सीधा प्रभाव कांग्रेस के चुनाव लड़ने का आम आदमी पार्टी पर पड़ता है। कांग्रेस दिल्ली के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ती है और जब मजबूती से चुनाव लड़ती है तो वह प्रभाव आम आदमी पार्टी की 17 से 18 सीट वह सीट है जहां पर जो वोटों का अंतर है और हार का अंतर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो वोट मिले हैं वो हार से दोगुने हैं या हार से ज्यादा हैं। दोस्तों, नई दिल्ली विधानसभा सीट पर भी जो कांग्रेस के संदीप दीक्षित हैं उन्हें जो वोट मिला है वह कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल की हार हुई है उससे दोगुना वोट संदीप दीक्षित को वहां पर मिला है। दोस्तों, ऐसे ही जंगपुरा विधानसभा सीट से मनीष सिसोदिया जी लगभग 700 वोट से चुनाव हार जाते हैं और जो कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं वह लगभग 7000 वोट वहां से ले जाते हैं और जब 7000 वोट ले जाते हैं तो यह आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं दोस्तों हार का वहां पर भी सामना करना पड़ता है। ऐसी 16 सीटें हैं जहां पर
मेरा मानना है कि मैंने जो एनालिसिस किया है उससे पता लगाया कि 16 सीटों पर कांग्रेस का अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में बोया था उसका सीधा सीधा असर उन्हें दिल्ली में देखने को मिला है। दोस्तों दिल्ली में देखने को इसलिए मिला है कि कांग्रेस जहां मुस्लिम बाहुल सीट थी तो वहां पर अपना मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारकर कहीं ना कहीं उन्होंने चौंका दिया है और वह मुस्लिम प्रत्याशी उसी क्षेत्र से अपने वोट काटने में कामयाब रहते हैं और जब वोट काटने में कामयाब रहते हैं तो वह कहीं ना कहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी हार जाती है। दोस्तों राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकारों का जो विश्लेषण है उनका मानना है कि जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने बोया था वो कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को काटने के लिए मिल रहा है और आम आदमी पार्टी दिल्ली में काट रही है क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अपना चुनाव लड़ाकर जो कैंडिडेट कांग्रेस के सामने खड़े किए थे वह कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने उसका बदला ले लिया है। दोस्तों कहीं लोगों का मानना है प्रधानमंत्री मोदी का जब कल भाषण चल रहा था बीजेपी के कार्यालय में तो मोदी भी कहीं उन्होंने भी अपना एक भाषण में कहा था कि कांग्रेस जो भी रीजनल पार्टी अपने प्रदेश में मजबूत है उसे खत्म करती जा रही है क्योंकि दिल्ली के अंदर चुनाव लड़कर आम आदमी पार्टी को एक बुरी हार का सामना करना पड़ा। वह बुरी हार आम आदमी पार्टी की दोस्तों सिर्फ 22 सीटें पर ही एक पार्टी सिमट जाती है जो पहले दोस्तों 70 में से 62 सीटें चुनाव में जीतती है। आम आदमी पार्टी दोस्तों 2012 का जो अन्ना का आंदोलन होता है, अन्ना का आंदोलन के बाद इस पार्टी की स्थापना अरविंद केजरीवाल करते हैं और 2013 के चुनाव में वह सबसे पहले चुनाव में दोस्तों 26 सीट विधानसभा की जीतकर राजनीति में एंट्री कर लेते हैं। जो राजनीति में एंट्री करने का उनका जो उद्देश्य था वह उद्देश्य अरविंद केजरीवाल का ये होता है कि मैं भ्रष्टाचार विरोधी जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहता हूं और दोस्तों इस मिशन के साथ वहां पर कुछ लोग जो सरकारी जॉब कर रहे होते हैं वह भी छोड़कर इस पार्टी में जुड़ते हैं और जो राजनीति के जानकार होते हैं वह भी इस पार्टी में जुड़ते हैं। दोस्तों कल जब पार्टी जब डिसीजन आ जाता है विधानसभा चुनावों का, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही होती है तो एक पत्रकार महोदय अरविंद केजरीवाल के पुराने मित्र रहे कुमार विश्वास जो पेशे से कवि भी हैं, एक कथावाचक भी हैं, जब उनसे बात की जाती है तो वह कहते हैं कि जैसे महाभारत का जो दौर था उस महाभारत के दौर में दुर्योधन से सिर्फ 5 गांव मांगे गए थे और उस दुर्योधन ने 5 गांव जब नहीं दिए तो महाभारत वहां पर हो गया। दोस्तों ऐसे दिल्ली के अंदर इस चरित्रहीन ऐसे शब्द अरविंद केजरीवाल को कुमार विश्वास ने बोले हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि इस चरित्रहीन निर्लज इस व्यक्ति को दिल्ली की जनता ने चुनाव हराकर एक अपने आप में करोड़ों लोगों का जो इसने निर्लज तरीका से उनका हनन किया था वह सबक सिखाने का काम किया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक निर्गम है, चरित्रहीन है, दुर्योधन दुशासन तक अरविंद केजरीवाल को ऐसे शब्दों का कुमार विश्वास अपने शब्दों में बोल जाते हैं। दोस्तों उन्होंने कहा कि जब जंगपुरा का जो निर्णय था आ रहा था तो मैं अपनी पत्नी के साथ एक न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहा था तो न्यूज चैनल पर ऐलान होता है कि जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। तो दोस्तों जब मनीष सिसोदिया चुनाव हार जाते हैं तो मेरी पत्नी के आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि मेरा जो आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया से नाता है या आम आदमी पार्टी से जो पहले नाता था वो एक मित्र का नाता है और पुराना नाता है। और दोस्तों आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास एक पुराने नेता रहे हैं। दोस्तों यही नहीं कि वह निश्चित जो ये हार को उन्होंने कहा था ये निश्चित हार एक अहंकार की है और अहंकार व्यक्ति का पतन होना निश्चित होता है। अरविंद केजरीवाल का जिस तरह अहंकार में आना उनका ही इस तरह पतन निश्चित रूप से हो गया। वह 62 से सिर्फ 22 सीटों पर ही सिमट गए। दोस्तों अन्ना हजारे आंदोलन से ही अरविंद केजरीवाल निकले थे और जब अन्ना हजारे आंदोलन के बारे में पूछा जाता है
और उस आंदोलन के जो समाज सेवी अन्ना हजारे को बात पूछी जाती है हार की, तो अन्ना हजारे कहते हैं कि दोस्तों जो एक व्यक्ति जिस समय पार्टी बनाता है तो उसका जो स्टेटमेंट होता है, उन्होंने सीधा निशाना अरविंद केजरीवाल पर साधा और कहा कि जो व्यक्ति एक कमरा में रहने की कहता था वह व्यक्ति शीश महल बनाकर खड़ा कर देता है, और जब शीश महल बनाकर खड़ा कर देता है और यही शीश महल की जो जनता के बीच पॉजिटिव स्थिति न होकर नेगेटिव स्थिति हो जाती है और जनता इसे नकारात्मक रूप से देख लेती है और अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। दोस्तों उन्होंने कहा था कि जो शराब घोटाला अन्य सभी पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को उन्होंने घेरा, और जनता ने जो भी तय किया है वह हमें मानना पड़ेगा, ये अरविंद केजरीवाल के ऊपर अन्ना हजारे ने तंज कसते हुए बोला। दोस्तों जो बीजेपी 27 साल के लंबे अरसे के बाद यहाँ आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना जो भी कदम उठा रही है वो कहीं ना कहीं सोच विचार कर अगला मुख्यमंत्री वहां अपना नियुक्त करेगी। दोस्तों एलजी से मुलाकात करने के बाद जो बीजेपी के जो बड़े बड़े 5 नाम हैं यह मुलाकात करते हैं और करने के बाद इसे शिष्टाचार भेंट बता देते हैं। दिल्ली का चुनाव जो था वो अपने आप में एक बहुत ही मैं मानूं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी, कांग्रेस का अस्तित्व का भी चुनाव था, तो कांग्रेस इसे अस्तित्व का चुनाव मानते हुए कांग्रेस ने जो भी प्रत्याशी दोस्तों वहां पर खड़े किए वह आम आदमी पार्टी से ही सीधा, उनसे बीजेपी से ना, उनका आप वोट बैंक जो था वो आम आदमी पार्टी के वोट बैंक वो ही कांग्रेस के प्रत्याशियों ने कहीं ना कहीं काटा और आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान झेलना पड़ा। दोस्तों इस पर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनका कहना है कि इस हार से कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन था वह और मजबूत होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन इसलिए मजबूत होगा कि हार से व्यक्ति सबक लेता है और यह हार एक सबक देकर जाएगी और यह लोग सबक लेने का काम करेंगे। दोस्तों इस पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि हार पर कि दोस्तों 12 वर्ष तक मुझे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता के बीच काम करने का मौका मिला, इस राजनीति एक माध्यम के तौर पर। दोस्तों मैंने कभी सोचा नहीं था, मनीष सिसोदिया का कहना है कि मैं एक विधायक बनूंगा, एक मंत्री भी बनूंगा। मैं एक शिक्षक था और मुझे शिक्षा से जुड़े हुए काम करने में मेरा रुचि है और मैं शिक्षा का प्रचार प्रसार हमेशा करता रहूंगा और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना मेरा कर्तव्य है। दोस्तों पटपड़गंज का जो विधानसभा सीट है वहां से एक शिक्षक अवध ओझा चुनाव हार जाते हैं और रविंद्र कुमार जो नेगी होते हैं वह वहां से चुनाव जीत जाते हैं। वहां वो पार्षद होते हैं, पार्षद होने के बाद वह वहां से विधायक बन जाते हैं। और दोस्तों अवध ओझा से जब पूछा जाता है तो वह इसे अपनी व्यक्तिगत हार बता देते हैं और कहते हैं कि 1 महीने में मैं लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाया था और जितने लोगों से कनेक्ट हो पाया उतना मुझे वोट मिला है। दोस्तों सबसे कम बात करी जाए वहां पर तो सबसे कम अंतर से जीत यदि होती है तो संगम विहार विधानसभा सीट की होती है। संगम विहार विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी महज 600 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हार जाते हैं। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने हमारा चैनल चर्चा विद पंकज सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आपके अनुसार वहां दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री